हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जेई की आंसर की कल रात में रिलीज हो चुकी है। आप सब लोगों ने अपने आंसर की को मैच कर लिया होगा, आंसर की से चेक कर लिया होगा कि कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। नेगेटिव और करेक्ट मार्किंग आपने देख ली होगी। बहुत लोगों की तो 41 40 प्लस भी मार्किंग बन रही है। कुछ लोगों ने बोला है कि हमारे जो मार्क्स है वो 97 98 भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बिना प्रिपरेशन के ही 80s अबव मार्क्स लेके आए हैं। तो इन लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि अगर बिना प्रिपरेशन के आप इतने ला सकते हो तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप और भी अच्छा और उम्दा स्कोर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी मार्क्स जो आंसर की है ये 12 जून से लेके 15 जून तक ओपन है। आप इसमें क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो आंसर स्टैंडर्ड बुक में आंसर है और जो एसएससी की ने आंसर की जो रिलीज की है उन दोनों में आपका क्लैश हो रहा है, तो आप इस आंसर की को आप जो आंसर है उन नंबर क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज होता है, तो आप उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बियॉन्ड डिग्री सिविल, वहां पर हमने पोल चालू कर दिया है, तो आप अपना उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि इतने मार्क्स बन रहे इतने मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा नंबर्स का कि इन लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो कट ऑफ का एक आइडिया लग जाएगा कि इस नियर बाय नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। वैसे एसएससी ने बहुत ही उम्दा काम किया, अपने टाइम ऑफ डेट के हिसाब से उन्होंने आंसर की भी रिलीज कर दी, तो कट ऑफ जो है जो लिस्ट है वो भी आ जाएगी। और इससे ये पता चलता है कि जो सीबीटी 2 है हमारे एसएससी जेई का वो भी 45 से 60 डेज के अंदर हो जाएगा। तो तैयारी अब अगर आपको लगता है कि इस ब्रैकेट के अंदर मार्क्स जो है वो अगर आपके आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें बताया था कि किस तरीके से सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करें, कौन कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज देखने को मिले हैं 2023 के हिसाब से। क्योंकि जो लास्ट ईयर 2023 था उसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया था, क्योंकि उससे पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते थे। इन कंपेयर अब नेक्स्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो हमें सीबीटी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में सीबीटी 1 की क्या कट ऑफ थी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर बात करें लास्ट ईयर 2023 में जो हमारी जो सीट्स थी, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 1324 थी। लेकिन इस बार अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी 968 देखने को मिली है। 968 है, मे बी इनमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, पर अभी तक तो 968 ही है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है, तो थोड़ा सा तो हाँ इस बार कट ऑफ ऊपर की तरफ हो सकती है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड है अगर उसकी बात करें, फिर हमारा ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी जो कैटेगरी है, अगर इनकी बात की जाए, एससी और एसटी की कैटेगरी की बात की जाए और इनकी अगर बात करी जाए, तो अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 108 उनकी कट ऑफ देखने को मिली थी, 108 पॉइंट समथिंग कट ऑफ देखने को मिलती है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है तो 98.9 देखने को मिलती है। ओबीसी की बात की जाए तो 106.5। तो आपको इस साल भी ऐसा देखने को मिलेगा कि जो ईडब्ल्यूएस की है वो ओबीसी और जो अनरिजर्व है उनसे कम ही देखने को मिलेगी। वेल एससी और एसटी की बात की जाए तो वहां पर 89.4 और 87.6 आपको देखने को मिलेगी। 87.4, तो 89.4 87.4 अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पर 84.6 देखने को मिलती है, और इनकी बात करें तो ये 56.4 देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पिछले साल की कट ऑफ थी। तो अगर बात करते हैं इस बार, तो जो ब्रैकेट में है ये 105 से लेके 110, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि 105 से लेके 110 के बीच में अगर आप लोगों के ये जो रॉ मार्क्स हैं ये वेराई कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो आप निकालोगे यहाँ से, जो आपने निकाला है यहाँ पर आंसर की से जो मार्क्स निकाले वो तो रॉ मार्क्स हैं। अभी इसके बाद हमारा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन होकर आपके मार्क्स अभी इंक्रीज भी हो जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके आसपास भी आ रहे हैं 105 के पास, अगर 102 भी आ रहे हैं तो अभी इतनी टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होकर आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो 105 से लेकर 110 के बीच में ही कट ऑफ जानी चाहिए। और आप हमारे बियॉन्ड डिग्री सिविल पे, हमारा जो बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाके जरूर अपना जो पोल है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो उससे बिल्कुल आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स का मोस्टली लोगों के आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एसएससी जेई की सीबीटी 2 की, तो लास्ट ईयर भी 45 से 60 डेज के अंदर देखने को मिला था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं पे अगर लास्ट वीडियो की बात की जाए तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज हमने डिस्कस की थी, जैसे बीएमसी एस्टिमेटिंग हो गया, आरसीसी हो गया, सॉइल हो गया, एफएम सर्वे हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी हो गया, आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में आपको पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस लेंथी क्वेश्चन देखने
देखने को मिलते थे, लेकिन अब इस बार हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और कुछ इजी न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है, प्योर टेक्निकल है, 2 आवर्स में पूछा जाता है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स को कैरी करता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जिससे क्या पता चलता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है और आपको यहाँ पर स्पीड पे भी ध्यान देना है और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इस बार डिस्कस भी किया था कि जो सीपीडब्ल्यूडी थी उसमें 346 मार्क्स आपको देखने को मिले थे। अगर 110 भी आप माइनस कर दोगे, 110 भी माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपको कितने देखने को मिलेंगे, 110 भी अगर आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे 652, तो 256 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे 300 में से। हम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, कम से कम 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए 100 में से। तो ये इतनी लेवल की आपको एक्यूरेसी कब मिलेगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो आपका टाइम स्केड्यूल है जिसमें 20-30% टाइम आप अपने नोट्स रिवीजन में दोगे, जो जितने ज्यादा हैंड रिटन नोट्स होंगे वो ज्यादा बेस्ट है इन कम्पेयर टू सॉफ्ट कॉपी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत नीडेड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्जाम को टफ बना देते हैं। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आप इनको ईएससी के जो पीवाईक्यू है उनसे सॉल्व कर सकते हैं, ईएससी के पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, उससे बेहतरीन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो गेट और जो पीएसयू के जो हमारे गेट पीएसयू के क्वेश्चन है उनको करना है, उनसे ट्रू और जो हमारे ट्रू फॉल्स वाले हैं 1 वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो टाइम सेव करने के लिए किए जाते हैं, पर वहां पर आपको ये देखा जाता है कि आपने कितना डाटा याद किया है। तो वो वाले क्वेश्चन हमारे जो डिफरेंट एई जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस में करना है, तो हम इन सब की सीरीज चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीबीटी 2 का लास्ट ईयर का पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक जो सीरीज है वो हमारी ईएससी के पीवाईक्यू पे रहेगी, एक हमारे गेट और जो पीएसयू है उसके न्यूमेरिकल्स पे रहेगी, और अगर हम बात करते हैं एक हमारे जेईई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। क्योंकि सीबीटी 1 के लिए आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो जो आपको अब ज्यादा टाइम आपको पढ़ने पे नहीं, बस नोट्स रिवीजन पे ध्यान देना है, और ज्यादा टाइम आपको सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और एवरी संडे कोशिश करिएगा कि आप टेस्ट सीरीज को लगा सके, क्योंकि टेस्ट से आपको ये एनालिसिस होगा कि किस तरीके से मेरे कौन कौन से पॉइंट जो है वो वीक हैं और कौन कौन से पॉइंट मेरे अच्छे हैं। तो मैं जो वीक पोर्शन है उन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाया और आपने उसे छोड़ दिया तो जो सही क्वेश्चन थे वही सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, लेकिन अगर आपने जो गलत क्वेश्चन उन्हें छोड़ दिया, उन डाटा को लिया ही नहीं, उन टॉपिक को आपने कवर ही नहीं किया और वहां से क्वेश्चन आ गया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो 7 दिनों के अंदर आप एक पूरा दिन उसको दीजिए कि एक पूरा टेस्ट सॉल्व किया, फिर उसको पूरे दिन एनालिसिस में लगाइए। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कहाँ कमियां हैं, उन पे काम करिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा बियॉन्ड डिग्री सिविल है वहां पर जरूर जाकर जो हमारा पोल है वहां पर पार्टिसिपेट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपके कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कौन से शिफ्ट में है, क्या आपको नॉर्मलाइजेशन की आपको कितनी उम्मीद है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।